नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज ट्रायंगल पे हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि अगर ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है तो व्यक्ति का हृदय विशाल होगा, व्यक्ति जीवन में उन्नति करेगा, व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा। ये आप मान करके चलिए, व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होगा अगर इस प्रकार का ट्रायंगल आपके हाथ पे बन रहा है। और केवल ट्रायंगल से ही नहीं होता है, बहुत कुछ और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी केवल हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जो बड़ा त्रिभुज है वो विशाल हृदय है। बड़ा त्रिभुज विशाल हृदय को बताता है और छोटा त्रिभुज जो है वो संकीर्ण हृदय को बताता है। संकीर्ण का मतलब उसके पास धन तो होगा लेकिन खर्च नहीं कर सकता, संकीर्ण हृदय का बताएगा। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज बन जाए कहीं पर भी, तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उच्च पद प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर जैसे बड़ा त्रिभुज है आपका, इसी में एक छोटा सा त्रिभुज आपका और तैयार हो जाए तो व्यक्ति निश्चित ही बड़े पद को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह जैसा वाक्य नहीं है। उसके बाद अब हम जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे अलग अलग स्थानों पर त्रिभुज के बारे में। यदि शुक्र पर्वत पर व्यक्ति का त्रिभुज है, एक चीज और, त्रिभुज या ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में लाभ ही उत्पन्न करता है, ज्यादातर स्थितियों में हानि उत्पन्न नहीं करता है। त्रिभुज अगर किसी टूटी हुई रेखा के मध्य में बन रहा है तो उस टूटी हुई रेखा के अवगुणों को दूर करता है। उदाहरण के रूप में जैसे ये व्यक्ति की उम्र की रेखा है, कि उम्र की रेखा चलते चलते कहीं पर ये टूट रही है, बीच में गैप है, तो इसका मतलब है यहाँ पर व्यक्ति की सांसें नहीं चलेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को इस जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट वष्ट आ सकता है, लेकिन वो आगे भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो त्रिभुज अगर किसी दो टूटी हुई रेखाओं को जोड़ता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अलग अलग स्थानों पर जैसे हमने बात की शुक्र के स्थान पर, ये देखिए शुक्र का स्थान है। शुक्र के स्थान को देखते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो शुक्र का स्थान है वो कितना बड़ा है। मालूम पड़े शुक्र की रेखा आपकी यहाँ से प्रारंभ होकर के इतना सा शुक्र का स्थान हो, यानी कि शुक्र का स्थान कितना हुआ, थोड़ा सा बचा, तो इसको तो बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। शुक्र का स्थान बड़ा होना चाहिए जैसे दिख रहा है। एक चीज़ और, अगर शुक्र का स्थान इससे बड़ा होगा, यहाँ से लेकर के हम इसको यहाँ तक अभी बना नहीं रहे, आप समझिए कि यहाँ तक आ जाए ऐसे ऐसे, तो अगर शुक्र का स्थान बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो ये चंद्रमा का स्थान है, ये छोटा हो जाएगा। तो कोई स्थान छोटा भी ना हो और कोई स्थान बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। शुक्र के स्थान पर अगर ट्रायंगल किसी कारण से बन जाता है, अब ट्रायंगल बनेगा कैसे, देखो ऐसे तो बनेगा नहीं। मालूम पड़े एक मंगल, ये आपकी उम्र रेखा है, लाइफ लाइन है, इसी के बगल से एक मंगल रेखा ऐसे निकल रही है और शुक्र की जड़ से, जड़ का मतलब यहाँ से कोई रेखा चंद्र पर्वत में जा रही है और कोई रेखा ऐसे ही बस यहां तक गई, उम्र तक नहीं छुआ लेकिन यहां तक गई। तो समझिएगा बहुत ध्यान से। अब ये आपका शुक्र पर्वत है, इस शुक्र के पर्वत में अगर इस प्रकार का ट्रायंगल आपका बन जाता है, मिल जाता है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो मधुर होगा। अब ये मधुर स्वभाव यहाँ क्यों है, क्योंकि जो शुक्र है वो शान, शौकत, लग्जरी, अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े, श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ बच्चे और इस प्रकार की जो श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति जीवन में चाहता है और जो दिखाना चाहता है, वो सब मिलता कहाँ से है, शुक्र महाराज की कृपा से। तो अगर ट्रायंगल है तो ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी, इसमें कहीं शंका जैसा कोई शब्द नहीं है। एक चीज़ और, उसकी जो भाषा होगी वो मधुर होगी, उसका मिजाज होगा वो रसिक टाइप का होगा, शान शौकत से रहने वाला होगा और ऊंचे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए, ऊंचे व्यक्तित्व का होगा, मतलब उसका व्यक्तित्व जो होगा वो बड़ा होगा।
या यूँ समझिए ऐसे लोग जन्मजात श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, और अगर किसी कारण से उनका जन्म किसी साधारण कुल में हुआ है तो भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। अगर शुक्र क्षेत्र में किसी प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा ट्रायंगल तो हमने एक जनरल सा बता दिया, बाकी भी ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल बनने का मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल ऐसे बन गया और फिर किसी रेखा ने उसको काट दिया तो इसको ट्रायंगल अच्छा नहीं मानेंगे। ट्रायंगल तो दिख रहा है लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। तो अगर ऐसा आपके हाथ में है तो बहुत श्रेष्ठ बात है, आप उन्नतशील व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भागवान व्यक्ति हैं। अभी इस संस्करण में इतना ही, आगे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे हमारा और आपका संपर्क बना रहे। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं है, हाँ एक संबंध अच्छा हो जाएगा। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।